आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेजिंग मूव पे जो आज मार्केट में देखी गई और क्या हुआ ऐसा जो मिड डे कॉल के बाद जिससे सिचुएशन तब्दील कर दी। और ऐसी मार्केट में भी आज हमें एक्साइटमेंट का और इन्जॉय करने का मौका मिला। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कल की मार्केट में, हो क्या रहा है मईशत के साथ या मार्केट के साथ टेक्निकली, इन तमाम चीज़ों को रैप अप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 12 दिसंबर की कॉल लेकर। सबसे पहले तो हमारा वेन्यू डिसाइडेड है, डेट डिसाइडेड है हैदराबाद की 16 दिसंबर 2023 को, हफ्ते के दिन 5:30 बजे से 8:30 बजे तक हम हैदराबाद में उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आप ट्रेडिंग के हवाले से करते हैं। और हम एम्फसाइज करेंगे, फोकस करेंगे क्रूड ऑयल, गोल्ड, फॉरेक्स ट्रेडिंग्स और S&P, नैस्डैक, डॉ जोन्स, जो भी आपके ट्रेडिंग को लेके सवालात होंगे उस पर ज़रूर बात होगी। अगर आप इसमें शिरकत करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्टर हो सकते हैं। दिए गए फ़ोन नंबर 0345619043, इस पे जाकर रजिस्टर हो सकते हैं। और अपना लिमिटेड कैपेसिटी हमारी वहाँ पर है हैदराबाद क्लब में, तो उसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं। ये फ्री वर्कशॉप है, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का सेशन देखते हैं। आज का सेशन बड़ा मज़ेदार था। सुबह सुबह तो मार्केट में बड़ी एक्साइटमेंट थी जनाब, मगर हुआ ऐसा कि मार्केट ने प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद 10 बजे के करीब, मैं जो कहता हूँ ना अक्सर कि 10 बजे के बाद मार्केट की मूव देखो, मार्केट क्या कर रही है। तो 10 बजे के बाद मार्केट ने एक ज़बरदस्त डिप ली 11:20 पे, और एक्यूरेटली उस लेवल को टेस्ट किया जिसकी हमने बात की थी कि जिसके नीचे मंदी हो सकती है। वो था 65,135, और मार्केट ने 65,129 का लो लगाया, उसको टेस्ट किया और बाउंस बैक हुआ, और बाउंस बैक होके एग्जैक्टली 66,000 पे दोबारा आ गया। तो अगर आप देखें तो ये तकरीबन बन जाते हैं जनाब, ऑलमोस्ट कितने बन गए, 850-900 पॉइंट बन जाते हैं। 850 पॉइंट का बाउंस था। नीचे जाने में उसको टाइम लगा पौन घंटे का, और ऊपर आने में भी टाइम तकरीबन, पूरा ऊपर आने में 66 तक वही 40 मिनट का टाइम लगा। उसके बाद फिर मार्केट ने अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश की, और जिस वक्त मार्केट में डिप आया तो मैंने कोशिश ये की कि आपको उसी वक्त उस मिड डे अपडेट्स देता रहूं। तो जो मिड डे अपडेट दी हमने 11, 11:15 बजे या 11:30 बजे, तो उसमें मैंने आपको यही बात कही थी कि 65,135 तक कोई परेशानी नहीं है मार्केट में। तो हमारे बहुत से मेंबर ने लॉन्ग ऑन डिप किया, एंजॉय किया आज की मार्केट को। और उसी मिड डे कॉल में ये भी बता दिया गया था कि अब मार्केट की लिमिट 66,045 होगी। और फिर हमने बाकी का पूरा दिन, यानी कि आप 11:30-12 बजे के बाद क्लोजिंग तक देख लें, तो 66,045 ही मार्केट की अपर साइड रही, उससे ऊपर मार्केट नहीं रुक सकी। और फिर क्लोज भी वहीं हो गई 66,012 पे, सिर्फ 211 पॉइंट के नुकसान के साथ। तो ओवरऑल मुझे ये बहुत ही अच्छा सेशन लगा, क्योंकि हम कह चुके हैं आपको कि मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, बेशक मार्केट में हम बहुत बुलिश हैं, मगर आप देखिए कि रिस्क मैनेजमेंट को इसीलिए नहीं छोड़ा जाता। अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छी करेंगे, आज बाइंग का मौका उन्हीं को मिला जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट की और वो बाहर निकले, ठीक है। जिन्होंने माल पकड़ के रखा, नहीं छोड़ा, और आज बहरहाल अगर माल नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये मौके आपको नहीं मिलेंगे। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब 883 पॉइंट की आज मार्केट ने रिकवरी ली है। अगर आपने नोटिस किया हो, लो से क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ ये मैं, वैसे तो ये हाँ तकरीबन इतना ही बनता है। 883 पॉइंट की रिकवरी ली, इंडेक्स एक्यूरेटली नीचे भी वहाँ तक गया, और इंडेक्स नीचे जाने के बाद ऊपर भी एग्जैक्टली वहाँ तक आया जहाँ तक बताया गया था। तो बहरहाल बहुत मज़ेदार सिचुएशन रही। इंडेक्स अभी भी सीवियरली बुलिश है, मगर जो आज का सेशन था उसने एक डाउट क्रिएट किया। तो इस डाउट का मतलब ये नहीं होता मंदी का रुझान, इस डाउट का मतलब ये होता है कि रिस्क मैनेजमेंट को और इंश्योर कर लो, बस इतनी सी बात होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है जी। तो आज की जो मार्केट थी उसमें हमने सिर्फ यही बात देखी कि अगर आप
मार्केट में अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, दैट्स ऑल। अब इंडेक्स कल अगर स्टार्ट होता है एक्साइटमेंट के साथ, होने दें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। 66,045 के नीचे स्टॉप लॉस लें, 66,045 के नीचे, और अगर बहुत दिल चाहे तो 65,712 के नीचे ले लें, बस, इससे ज़्यादा नहीं। 66,045 अगर प्री ओपन के बाद मार्केट ऊपर खुलती है, और 65,712 के नीचे आपको नहीं खड़े होना चाहिए। बावजूद इसके कि मार्केट में जो सही प्रेशर है वो 65,135, 65,065 के नीचे, और वो वहाँ से दूर होगा, तकरीबन 1000 पॉइंट दूर है यहाँ से मौजूदा क्लोजिंग से। उसके बावजूद मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ। नंबर एक कि आपने जो 66,045 है उसके नीचे स्टॉप लॉस ले सकते हैं आप। अगर मार्केट ऊपर चल रही है, ऊपर खुलती है, तो फिर आप सिक्योर हो जाएंगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। और अगर मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर वॉलेटिलिटी को कवर करना चाहते हैं तो 7 से 12 के नीचे ले लें। अच्छा, वॉलेटिलिटी को कवर करने के लिए स्टॉप लॉस लंबा लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए फोकस रहने की ज़रूरत है। वो किस तरह, मैं अपनी स्टॉप लॉस की वीडियोस में बता चुका हूँ, ये बात, ये टेक्निक बता चुका हूँ। होता ही है कि अपने जहन में स्टॉप लॉस लिया जाता है। इंडेक्स का स्टॉप लॉस ऑब्वियसली कहीं लगाया तो नहीं जा सकता, हम कौन सी इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इंडेक्स का स्टॉप लॉस जहन में लगाया जाता है। अब अगर कल मार्केट शुरू हुई और मार्केट 10 साढ़े 10 के बाद 66,045 के नीचे ट्रेड कर रही है, मैं एंट्री नहीं लूँगा, इंतज़ार करूँगा। 66,045 से 65,700 तक मैं गेज करूँगा यहाँ क्या हो रहा है, कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं। अगर मुझे समझ में आएंगे तो एंट्री लूँगा, वरना नहीं लूँगा। और अगर 712 टूट गया तो मैं इंट्राडे की बुक बंद कर दूँगा, नहीं लूँगा इंट्राडे। अब मैं करूँगा अपनी कौन सी ट्रेड, एक्यूमुलेशन वाली, स्प्लिट एक्यूमुलेशन वाली। कौन सी ट्रेड करूँगा जिसमें मैं अपने स्टॉक स्विच करता हूँ, एक्यूमुलेट करता हूँ सिलेक्टिव स्टॉक। ऐसे स्ट्रेटेजी बनती है मार्केट को देख के। मार्केट हम थोड़ी चलाते हैं। बेशक बहुत लोग कहते हैं कि मार्केट फलां चलाता है, फलां चलाता है, मैं नहीं मानता सर, मैं नहीं मानता। वो ड्राइवर्स हो सकते हैं, वो उसमें मददगार हो सकते हैं, वो अपनी कोशिश करते हैं, वो 2 घंटे 1 घंटे किसी स्टॉक को ऊपर खड़ा कर लेते हैं। मगर कोई ये खड़ा होकर कह दे पाकिस्तान जैसी छोटी मार्केट को, जो कि बहुत छोटी है, बहुत छोटी मार्केट है, उसको कोई फला आदमी चलाता है, तो सर मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। और मेरा आपको भी मशवरा है, रिक्वेस्ट है, आप भी मत मानिए। और अगर कुछ कहे, कोई ये कहे कि नहीं जी आप बात कर रहे हो, इस मार्केट को तो लोग चलाते हैं, ऐसा होता है, तो फिर उस वक्त अपने विजन को ब्रॉड कीजिए। पूरी दुनिया की हर किस्म की ट्रेडिंग में इस किस्म की ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं। चाहे वो क्रूड ऑयल हो, जिसमें जो कि पूरी दुनिया में ट्रेड होता है, चाहे वो गोल्ड हो, उनके डायनामिक्स और केमिस्ट्री तब्दील हो जाती है, दैट्स ऑल। मगर ड्राइविंग फोर्सेस तो हर मार्केट की होती हैं। तो ठीक है, हमारी मार्केट की भी होंगी, मगर पूरा मुद्दा उन पर डाल दिया जाए कि यही लोग मार्केट चला रहे हैं, तो आप जो है अपना नुकसान कर रहे हैं। अपने आप को आप सही विजुलाइज नहीं कर रहे, अपने आप को सही, क्या कहना चाहिए, आप एस्टिमेट नहीं कर रहे अपने आप को कि व्हाट यू कैन डू इन द मार्केट, रिटेलर की और हमारी। और अच्छा, फिर एक और बात भी है ना, अगर फर्ज कीजिए चले थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लूँ मैं कि फलाना चला रहा है, तो भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है आप उस पर बात कर लें, उसको फॉलो कर लें। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं कौन चला रहा है? ये इन्वेस्टिगेशन करना मेरा काम तो नहीं है, कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, कैसे चला रहा है, एससीपी करेगा। इन चक्रों में पूरा पूरा दिन बहस होती है व्हाट्सएप ग्रुपों में, और ट्रेड पे फोकस नहीं कर रहे। अब अगर आज मिड डे कॉल में मैं कह रहा हूँ आपसे कि 135 से पहले कोई फिक्र ही नहीं है, अगर इस पे फोकस किया जाता, और आज की मिड डे कॉल मैंने ख़ास तौर पे अहमद को कहा कि हर जगह शेयर कर दें ताकि लोगों में पैनिक तो ना हो, कम से कम समझ तो सके। मैंने तो सोशल मीडिया पे वो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारे फ्री ग्रुप्स हैं, उनमें भी मैंने रोटेट कराई है, जस्ट बिकॉज कि आप लोग समझ सके कि कुछ भी नहीं हो रहा, और नहीं हुआ। मगर कल के लिए मैं ये गारंटी नहीं लूँगा, मैं कल के लिए ये बात नहीं कह रहा।
मैं कल के लिए 10 साढ़े 10 के बाद देखूंगा मार्केट 66,045 के ऊपर रुक रही है, नहीं रुक रही है। और अगर रुकेगी उसके ऊपर तो 66,045 के ऊपर नहीं रुकेगी, वो जाके 66,288 को क्रॉस करके रुकेगी, 45 के पास नहीं ट्रेड होगी। ये बात याद रखिएगा मेरी और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसको ऊपर रुकना होगा तो 66,045 नहीं, 66,288 के पास जाएगी। वो यहाँ खड़ी नहीं रहेगी, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी के साथ। और अगर 66,045 के नीचे ट्रेड हो रही है तो कोई बात नहीं, स्ट्रेटेजी 2 पे आ जाएं कि इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए। तो इस तरह सोचें, इस तरह मार्केट में अमल करें, तो फिर मैं समझता हूँ अल्लाह के करम से आप लोग कामयाब ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए डिस्क्लेमर तो होते हैं ना मार्केट के, मार्केट में लोग कहते हैं बड़े लॉस होते हैं, फला होते हैं। यार अगर मार्केट में 90% भी लोग लॉस करते हैं तो इसका मतलब है आप खुद ये कह रहे हैं कि 10% लोग प्रॉफिट करते हैं। अगर आपका फोकस ये हो जाए कि मैं उन 10% में रहूँगा तो फिर मार्केट में आपको क्यों लॉस होगा। 10% करना, उसके लिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर यही व्हाट्सएप ग्रुपों की गुफ्तगू और बातें बेकार की और इस तरह की बातें करेंगे तो फिर 90% में ही रहेंगे। तो ये रियलिटी है मार्केट की, जो मैंने सीखा समझा, जो मेरा तजुर्बा है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं, बेहतर और आपको क्या करना है। और हम सिर्फ मार्केट को जितना समझ सकते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है और अल्लाह ताला हमें नुकसान से बचाने वाला है। मैं चाहूँगा कि आप लोग फोकस करके ट्रेड करें ताकि अपने नुकसान और फ़ायदे दोनों को जस्टिफाई कर सकें, ठीक है जी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी काम की है और आपको मददगार साबित होती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। और दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।